हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के प्रातः काल हम अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं त्रिएक परमेश्वर, और आपको हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, वो कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। आइए हम अपने पिता परमेश्वर की, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, शांतिदायक पवित्र आत्मा की स्तुति महिमा इन शब्दों के साथ करें। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। फिर से जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको बचाने के लिए आए। वे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं और हम उनके नाम की महिमा करते हैं। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादार। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपने प्राण को दिए, अपने रक्त को बहाया। इसलिए हम अपने गुनाहों को धो लें और पवित्र बन जाएं। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 65वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह ऑनलाइन आराधना में उपस्थित समस्त दर्शकों एवं कलीसिया में उपस्थित समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें।
हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार के संदेश में हमारे पास्टर इंचार्ज ने उद्धार के विषय पर संदेश प्रदान करते हुए 6 प्रश्नों के माध्यम से उद्धार के विषय में बताया था। उन्होंने बताया था कि उद्धार क्या है। दूसरा प्रश्न, आखिर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता क्यों है। तीसरा, क्या मनुष्य का उद्धार हो सकता है। चौथा, क्या मनुष्य का उद्धार उसके स्वयं के तरीके से हो सकता है। पांचवा, यदि मनुष्य की पापमय दशा उसके उद्धार में सबसे बड़ी बाधा है, तो कौन मनुष्य को इस पापमय दशा से निकाल सकता है। और छठवा, यदि मनुष्य अपने स्वयं के तरीकों से अपना उद्धार नहीं कर सकता, तो क्या उद्धार के मार्ग बंद हैं। लेकिन हम सबको निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी को संदेश के माध्यम से बताएंगे कि मेरा और आपका और इस जगत के सारे लोगों का उद्धार संभव है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया। उन्होंने उद्धार का संदेश सारे जगत के लोगों को दिया। जगत के सारे लोगों का उद्धार उनका मिशन था। उन्होंने जगत के सारे लोगों के उद्धार के लिए अपना बलिदान क्रूस पर दिया। मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा करके वे स्वर्ग चले गए। वे फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं ताकि उन सभी लोगों को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएं जिन्होंने उनके नाम से उद्धार को प्राप्त किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने उद्धार प्राप्त किया है। जब तक आप इस प्रश्न पर विचार करें, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। जी हाँ भाइयों और बहनों, जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहती है और इसी विचार को लिए हुए हम इस गीत को प्रस्तुत करते हैं जो बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। संत पतरस ने हजारों की भीड़ के सामने एक चुनौती भरा संदेश दिया और उन्होंने कहा कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक नाम है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में
जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सच है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सच है, वही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु सलीब पर हुआ। यीशु सलीब पर हुआ। हम इसी स्थिति पे रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 86 पद 1 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 86 पद 1 से लेकर 17। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 86 पद 1 से 17 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और 17वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 86। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु,
जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। यह परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वो हम सभी के लिए और पढ़े गए प्रार्थना निवेदनों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया को जय मसीह की। और साथ ही साथ हमारे प्रत्येक दर्शक जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं या मोबाइल को उन्होंने जोड़ रखा है टेलीविज़न से और उससे वो उसके समक्ष हैं, मैं आप सभी को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह। आज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की कुल मिलाकर 65वीं ऑनलाइन आराधना है और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाह रहा हूं कि आज की रविवारी आराधना 50वीं रविवारी आराधना है, संडे सर्विस 50वीं, और ये गोल्डन जुबली आराधना है आज की, अर्थात हाफ सेंचुरी हमने पूरा किया है ऑनलाइन आराधना के द्वारा। आज से 2 रविवार आगे अर्थात 21 मार्च को हम 52वीं रविवारी आराधना संपन्न करेंगे और 52वीं रविवारी आराधना का अर्थ ये है कि हम 1 वर्ष पूरा कर लेंगे, अर्थात हम रविवारी आराधना का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 21 मार्च को। जय मसीह की। जय मसीह। हमारे लिए बड़े आनंद की बात है, पिछले वर्ष 22 मार्च को जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तब से हमने ऑनलाइन आराधना करना प्रारंभ किया है और 21 मार्च को, पिछले वर्ष 22 मार्च से प्रारंभ किया, इस वर्ष 21 मार्च को ठीक 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलब्धि के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा करते हैं। इस दिन होली कम्युनियन सर्विस भी रखी जाएगी, तो आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कलीसिया में उपस्थित हों और साथ ही साथ ऑनलाइन वर्शिप में भी आप सभी उपस्थित हों अधिक संख्या में, ताकि उस दिन की विशेष रविवारी आराधना का आप लाभ उठा सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
आप सभी दर्शकों का, जिनका प्रेम लगातार हमें प्राप्त हुआ है, उनके प्रोत्साहन भरे शब्दों से। और हमें पता चलता है कि हम अपने अभियान में, ऑनलाइन सर्विस के अभियान में हम सफल रहे हैं। पिछले दिनों बहुत से लोगों के पास, मैं कहूँगा कि हजारों लोगों के पास हमने परमेश्वर का संदेश देश और विदेश में पहुँचाया है, और लोग आत्मिक रूप से, लोगों ने उन्नति किया है, लोग आत्मिक रूप से बढ़े हैं, और इस बात के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद के 2 विषय हैं। पहला विषय ये है कि हमारे नवजीवन सेवा समिति के एक डोनर टोप्पो परिवार, उनका बेटा संजीत और उनकी नई नवेली पत्नी डॉक्टर दीपशिखा, उन्होंने अपने विवाह की खुशियों को नए रूप में सेलिब्रेट करना चाहा है। अपने विवाह के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहा है, और उन्होंने हमारे माध्यम से एक दिव्यांग महिला का पता किया। वो दिव्यांग महिला हमारी लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है। वो न सिर्फ हैंडीकैप्ड है, परंतु वो कुष्ठ पीड़ित भी है, और इसके कारण वो भिक्षावृत्ति पर अपने जीवन को व्यतीत करती है। वो विधवा भी है, लाचार है वो महिला, और उसके पास जो ट्राइसाइकिल है उसकी दशा बहुत खराब हो गई। तो हमने सलाह दिया कि क्यों ना उस महिला को एक ट्राइसाइकिल नई खरीद कर दी जाए, और हमारे बेटे संजीत और उनकी पत्नी डॉक्टर दीपशिखा ने उसके लिए आर्थिक सहायता की है। और आज चर्च के पश्चात हम अपनी उस बहन को ये उपहार देना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारी नई पीढ़ी के लिए और बहुत से लोगों के लिए एक उदाहरण है, उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने विवाह की खुशियों को इस प्रकार सेलिब्रेट किया है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। हम जानते हैं कि जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिनकी सहायता हम कर रहे हैं, वो कभी भी हमें रिपे नहीं कर सकते, कभी भी बदला नहीं चुका सकते, और इसका बदला परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं यदि हम ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा। प्रभु यीशु मसीह की भी यही शिक्षा है लूका 14 अध्याय में, और वो कहते हैं कि जब तुम भोज के लिए लोगों को आमंत्रित करो तो ऐसे लोगों को बुलाओ जो कभी तुम्हें बदले में ना बुला सके, और जो कोई ऐसा करेगा वो स्वर्ग की राज्य में रोटी खाएगा। तो आइए हम ऐसे लोगों की सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, और उनके वचन को पूरा करें। और मैं अपने दर्शकों से और जितने भी श्रोता हैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आपके घर में यदि कोई खुशी होती है तो इस प्रकार आप सेलिब्रेट करें ऐसे लोगों के साथ जो कभी भी आपको बदला ना चुका सके, और उनका बदला आपको परमेश्वर देंगे। और परमेश्वर जब देते हैं तो कहा जाता है कि वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। गायन मंडली, उन्हें एक हारमोनियम की आवश्यकता थी। वे किसी से मांग करके अपनी गायन मंडली में अपने गीतों को प्रस्तुत किया करते थे हारमोनियम की स्वर लहरियों के साथ। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है। भाई सूरज सिंह के हृदय को उन्होंने उभारा, और उन्होंने 18,000 रुपए का हारमोनियम हमारी उस गायन मंडली को दिया, जिसे अभी अभी डॉक्टर और हमारे पास्टर टीहू मार्डिकल ने स्थापित किया है। और इस गायन मंडली के द्वारा परमेश्वर का संदेश जगह जगह और घर घर में सुनाया जा रहा है। आप अपनी प्रार्थनाओं में इन्हें स्मरण करेंगे। इन्हें कुछ और वाद्य यंत्रों की आवश्यकता है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने
अगम्य भंडार से हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सेवकाई विश्वास की सेवकाई है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सूरज सिंह को उनकी इस दानशीलता के लिए। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है, हम प्रार्थना करेंगे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ग्रामीण कलीसियाओं के लिए। ये कलीसियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं कोसीर, डोंगा कहरोत, चुरतेला, देवरगोड़ और धाराशिव में, और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जा रहा है और उसके पालन के साथ साथ आराधना प्रारंभ हो चुकी है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे हम भाई याजलाल के लिए कि वे प्रभु की संगति में आगे बढ़ सकें, प्रभु के वचन को सीखें और प्रभु के वचन में आगे बढ़ें। प्रार्थना करेंगे बहन प्रमीला के लिए, अस्पताल में ये भर्ती हैं। उन्होंने प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। प्रार्थना करेंगे दुर्गी बाई के लिए, दुष्टात्मा की शक्ति इन्हें परेशान करती है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप दुष्टात्मा की शक्ति को शून्य करें, निर्मूल करें और उस बहन को आजादी दें, छुटकारा दें। एक प्रार्थना अनुरोध आया युवा वर्ग के लिए, और आजकल हम जानते हैं कि युवा वर्ग परमेश्वर विहीन है, ईश्वर विहीन है, और बहुत से लोग सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं, विशेषकर नशे की लत में। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित करे। ये अच्छी बात है कि ग्रामीण कलीसियाओं में युवा वर्ग एक अच्छी संख्या में दिखाई देता है, फिर भी बहुत से लोग हैं जो भटके हुए हैं, विशेषकर युवा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके जिंदगी में काम करे और ये लोग परमेश्वर के मार्गों पर चल सकें और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करेंगे भाई जितेंद्र एवं राजकुमारी के गृहस्थ जीवन के लिए। उनके पास कोई संतान नहीं है, परमेश्वर पिता इन्हें संतान की आशीष प्रदान करें। बेटी रचना दास के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं बहुत समय से, परमेश्वर उनके लिए नौकरी का प्रबंध करें, ताकि बहुत दिनों से वो अपनी नौकरी के लिए चिंतित हैं, परमेश्वर उनके लिए कोई जरिया बना सकें। एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना अनुरोध आया है। माता ने अपनी बेटी के लिए अनुरोध किया है कि उनकी बेटी के रिश्ते के लिए प्रार्थना की जाए, और जिस रिश्ते की बात अभी हो रही है उस जगह पर उन्हें सफलता मिले और वो रिश्ता पक्का हो सके। हम प्रार्थना करेंगे बेटे स्टैनली के लिए और उनकी पत्नी साक्षी आशावान के लिए। साक्षी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया पिछले सप्ताह, परंतु जन्म के पश्चात ही उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि अभी उसकी बेहतर स्थिति है, और परमेश्वर पिता की कृपा की दृष्टि उस पर हो ताकि पूर्ण चंगाई वो प्राप्त कर सके और उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो सके। आइए हर एक निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 50वीं आराधना को हम मना रहे हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। इन 50 रविवारों तक आपने जो हमारी सहायता की है प्रभु, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बोझ दिया है अपने स्वर्गीय राज्य को बढ़ाने का, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें और भी शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें हमारी पूरी टीम को, कि हम हर एक उन लोगों के पास पहुंच सके जो चर्च विहीन है, दूर दूर जगहों में रहते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा क्रिश्चियन लोगों का पॉपुलेशन नहीं है, आपके भक्तों की जनसंख्या नहीं है। ऐसी जगह पर हम सुसमाचार को लेके पहुंच सकें। विशेषकर हम उन पुलिस भाइयों के साथ
हो सके आराधना के द्वारा, जो रिमोट एरियाज में है, नक्सलाइट एरिया में है, अपने सैनिकों के मध्य पहुंच सके जो बॉर्डर में है या फिर आवश्यक कार्य में संलग्न है और चर्च की सेवकाई से दूर हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम अपने इस अभियान में सफल हो सकें और हजारों लोगों के पास पहुंच सके आराधना के द्वारा। ऐसी कृपा की दृष्टि हम पर बना कर रखें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता अधिक से अधिक इस सभा का प्रचार करें अपने लोगों के बीच में, ताकि ये इसकी जानकारी दूसरे अन्य लोगों तक पहुंच सके जो नहीं जानते हैं इस आराधना के बारे में, और वो जान सके। पिता, हम आराधना के प्रत्येक विषयों को आपके समक्ष रखते हैं। धन्यवाद के दोनों विषय को रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन भेंटकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें बड़ी उदारता के साथ दी है। आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए अपना अनुग्रह उन पर बना कर रखें। साथ ही पिता, जितने निवेदन हमने पढ़े हैं आप सभी के विषय में जानते हैं। प्रभु, आपके सामने हर चीजें खुली हुई हैं। आप हमारे भविष्य को जानते हैं, जो हमसे अनजान है, इन निवेदनों को भी जानते हैं। कृपा कीजिए प्रभु, जिनके भी जैसे निवेदन है उन्हें उत्तर दीजिए, जैसा भजन संहिता 86 में आज हमने पढ़ लिया। उस भजन के भजनकार बार बार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुझे तेरे सम्मुख गिड़गिड़ाता हूं। वो कहते हैं कि मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं। हमारी भी दृष्टि आपकी तरफ है प्रभु, और हम भी अपने निवेदनों के साथ आपके सामने विनती करते हैं। दया कीजिए, कृपा कीजिए और इन निवेदनों का उत्तर दीजिए। आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अवसर होगा कि हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करें। इस समय हम सब मिलकर धन्यवाद का गीत गाएंगे, जिसका शब्द है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है, और हम जानते हैं उद्धार की चट्टान और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्होंने अपने प्राण को क्रूस पर दिया है। इसलिए आइए हम उनकी महिमा करें और उन्हें धन्यवाद दें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, जय जय
आराधना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम अपने उद्धार की चट्टान का धन्यवाद करें। पिता, हमने इस सुंदर गीत को गाया जो एक भजन है। धन्यवाद करते हुए हम आपके सन्मुख आए हैं प्रभु, और आपका जय जयकार करते हैं ऊंचे स्वरों के साथ, दिल की गहराइयों से। आपकी हर एक नियामतों के लिए जो आप हमें देते हैं, भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से, दोनों रूपों से। विशेषकर अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो कुछ आपने उनके रूप में हमें दिया है, कोई और शब्द नहीं है मानवीय भाषा में धन्यवाद के छोड़। और इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक उन आशीषों के लिए जिन्हें हमने उनके माध्यम से पाया है, और सबसे बढ़कर उस उद्धार के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जिसके माध्यम से हम आपके पास पहुंच सकते हैं। पिता, अपनी धन्यवादी भेंटों को हमने आपके सन्मुख रखा है। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो। हर एक भेंटकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपनी अपनी भेंटें दी हैं आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनकी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आशीर्वाद उनके जीवन के ऊपर चाहते हैं, उनके जीवन की हर एक योजनाओं पर चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, हम में से हर एक, चाहे वो कलीसिया में है या फिर अपने अपने घरों में है, जिन्होंने भी अपने भेंटों को दिया है, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, उनमें से हर एक को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 15 12 से लेकर 16वें पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर दीपेंद्र थॉमस करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 8 पहले 1 से लेकर 6 पद तक, उसके बाद पद 9 और उसके बाद पद 11। इसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ अय्यूब अध्याय 15 12 से लेकर 16 तक। अय्यूब 15 12 से 16 पढ़ेंगे। तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आँख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वो निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वो अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। पवित्र धर्म शास्त्र से हम निकाल लेंगे रोमियो अध्याय 8 पद 1 से पद 6 तक
और पद 9 से पद 9 और 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 9 और 11वां पद पढ़ लेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े सुनने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना अध्याय 18 पद 37 से लेकर अध्याय 19 उसके 10 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन दो मंगल सुसमाचार, वचन दो मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूं तो बताया गया है कि यूहन्ना उसका 18 अध्याय 37 से 19 अध्याय के 10वें पद तक, परंतु उसे हम आज नहीं पढ़ेंगे, उसे आने वाले रविवार को हम पढ़ेंगे। परंतु जो स्थल हम सुसमाचार से पढ़ेंगे वो पाया जाता है यूहन्ना की ही किताब से, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और उसके पद 25 से पद 31 तक, पद 25 से 31 पद तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा
यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और मैं घटूं अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर आ गया है कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुनकर आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। और संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि पे सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। 10वां अध्ययन, प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। The name of Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. 10th message, the Lord Jesus Christ is a true savior. परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब अपने उद्धार करता की महिमा में गीत गाएंगे, जिसके शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्गीय जीवन को छोड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और पार्थिव देह को ग्रहण किया। इस दुनिया में आए मेरे दंड को सहने के लिए, आपके दंड को सहने के लिए, हमारे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए। और गीतकार लिखते हैं कि कोड़े खाकर क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुक्ति दी है और मुझे आत्मिक चंगाई दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जैसा हमारी बेटी आकांक्षा ने बताया कि जिस विषय पर आज हम मनन करेंगे वो विषय है प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। एक श्रृंखला के अंतर्गत मैं संदेशों को दे रहा हूं। इस श्रृंखला का प्रारंभ 3 जनवरी से हुआ।
10 रविवार से, पिछले 9 रविवार से हम लगातार इस श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। अनेक विषयों के ऊपर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैंने आपको बतलाया कि यदि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, तो क्यों हैं? उन्होंने अपने जीवन के द्वारा और मिशन जो उन्हें सौंपा था परमेश्वर ने, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और दूसरे अन्य लोगों से बिल्कुल अलग करते हैं, विशिष्ट बनाते हैं। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो एक अहिंसक क्रांतिकारी। पहला अध्ययन हमने देखा था इस शीर्षक के अंतर्गत, और फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परिवर्तनकारी हैं। ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने लोगों के जीवन को, विचारों को। और फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक है। और फिर हमने उद्धार के विषय में जाना कि उद्धार क्या है। पिछले रविवार हमने इस विषय पर चर्चा की थी। तो आप ध्यान रखें कि इन दिनों अभी हम उद्धार के बारे में और उद्धारकर्ता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं। उद्धारकर्ता को समझने के लिए बड़ा आवश्यक था कि मैं आपको बता सकूं कि उद्धार है क्या, उद्धार के विषय में जानकारी दे सकूं। और 6 प्रश्नों के माध्यम से मैंने उद्धार विषय को आपके समक्ष पिछले रविवार रखा था। पहला प्रश्न उद्धार के विषय में कि उद्धार है क्या, व्हाट इज साल्वेशन। और हमने सीखा उद्धार के बारे में कि उद्धार का अर्थ है बचाना, उद्धार का अर्थ है मुक्त करना, उद्धार का अर्थ है आजाद करना, उद्धार का अर्थ है छुटकारा देना, उद्धार का अर्थ है रक्षा करना, हिफाजत करना। उद्धार का अर्थ है किसी बड़े खतरे से किसी के प्राण को बचा लेना, रेस्क्यू करना। उद्धार का अर्थ है पाप का विमोचन करना, ऋण मुक्त करना या फिरौती देना। दूसरा प्रश्न जिसके ऊपर पिछले रविवार हमने विचार विमर्श किया वो था मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता क्यों है। और हमने विस्तार से देखा कि बिना उद्धार प्राप्त किए मनुष्य परमेश्वर से संबंध नहीं बना सकता है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। और जो मनुष्य का अल्टीमेट एम है, जो अंतिम लक्ष्य है कि वो स्वर्ग जाए, अनंत जीवन को पाए, उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उद्धार की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखा था कि क्या मनुष्य का उद्धार संभव है। यशाया 64:5 में यशाया नबी इस बड़े प्रश्न को रखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, और वो लिखते हैं क्या मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और हमने देखा कि यह उद्धार संभव है मनुष्य के लिए, लेकिन फिर बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य के पाप को दूर कौन करेगा, क्योंकि पाप ही है जो परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में एक बड़ी बाधा है, एक बड़ी रुकावट है, एक बड़ी अड़चन है, हर्डल है। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है और जिसे पार करना है मनुष्य को। उद्धार तो संभव है, लेकिन इस पाप को दूर कौन करेगा। फिर चौथा प्रश्न था कि क्या मानव निर्मित तरीकों से या विधियों से या कर्मों से
मनुष्य अपना या किसी दूसरे का उद्धार कर सकता है। और फिर हमने देखा था यशायाह 64 उसका 6वां पद, कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर के समक्ष मैले चिथड़ों के समान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर 5वां प्रश्न, यदि मनुष्य की पापमय दशा उद्धार के मार्ग में एक बड़ी समस्या है, तो फिर एक बड़ा प्रश्न है, उद्धार देने के लिए कौन मनुष्य को उसकी इस पापमय दशा से निकाल सकता है। और हमने देखा था कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ना कभी था, ना कभी आज है, और ना कभी भविष्य में कोई होगा, जो मनुष्य को उसके पाप में दशा से निकाल के उसे पवित्र बनाए और परमेश्वर की समीपी में पहुंचा सके। और हमने देखा कि मनुष्य असहाय है, मनुष्य निराश है और मनुष्य अभागा है। और एक संदर्भ हमने देखा था रोमियो 7:24, जहां संत पौलुस कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानवता के लिए उद्धारकर्ता क्यों है? यदि मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, तो क्यों है प्रभु यीशु मसीह? Why Jesus Christ is only Savior? वो एकमात्र उद्धारकर्ता क्यों है? और इसका जवाब यह है बहुत साधारण, कि एक बायोलॉजिकल मैन, मैं शब्द को रख रहा हूं आपके सामने, बायोलॉजिकल मैन का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल मैन का अर्थ है माता पिता से जन्मे बच्चे, नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप से जन्मे बच्चे। दूसरे बायोलॉजिकल मैन का उद्धार नहीं कर सकता, उसे बचा नहीं सकता, उसे पाप से विमुक्त नहीं कर सकता, उसे आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमने पढ़ा अय्यूब उसका 15वां अध्याय और उसका 14वां पद, और यहां इस प्रकार लिखा है कि एलीपज, जो अय्यूब के 3 मित्रों में से एक मित्र है, वो अय्यूब से वार्तालाप जब करता है तो अपनी बात को वो अय्यूब के समक्ष रखता है। उसके 14वें पद को पढ़िएगा। आज ये हमारे पुराने नियम से दिए गए पाठ में से एक पाठ, अय्यूब 15 अध्याय उसका 14वां पद। मनुष्य है क्या? मनुष्य है क्या? मनुष्य है क्या? वो सीधे इस प्रश्न को कर रहे हैं। और आगे, कि वह निष्कलंक हो, कि वह निष्कलंक हो। मनुष्य की कोई औकात नहीं है, मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के समक्ष निष्कलंक हो सके, क्योंकि हमने देख लिया यशायाह 64 और उसके 6वें पद में लिखा, मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर के समक्ष मैले चिथड़ों के समान है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो। और आगे, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, स्त्री से उत्पन्न हुआ है, अर्थात बायोलॉजिकल मैन, नैसर्गिक मनुष्य। आगे, वह है क्या कि निर्दोष हो सके? वह है क्या? What is he? What is a man? वो है क्या? उसकी हैसियत क्या है? उसकी औकात क्या है? क्या वो अपने स्वयं को पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है? 16वां पद, फिर मनुष्य अधिक घिनौने और भ्रष्ट है। मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है। एक अनुवाद में आया मनुष्य मलिन है,
इंग्लिश में आया, हाउ मच लेस प्योर इज अ करप्ट एंड सिंफुल मैन। कितना करप्ट है मनुष्य, कितना भ्रष्ट है अपने पाप के कारण, कितना घिनौना है अपने पाप के कारण। और आगे लिखा है कि वह कुटिलता को पानी के समान पीता है। कुटिलता अर्थात विकेडनेस, दुष्टता, पानी के समान पीता है। यानी कई लोगों के लिए तो दुष्टता के काम करना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई पानी पीता है। कुछ श्रेष्ठ बायोलॉजिकल मैन जिनका वर्णन बाइबल में आया है आपके समक्ष में रखूंगा उन लोगों को। और हम ये देख रहे हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति के उद्धारकर्ता क्यों हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्यों नहीं कोई दूसरे। तो बाइबल में बहुत से चरित्र हैं, श्रेष्ठ जीवन चरित्र उनका रहा है बायोलॉजिकल मैन। उनके विषय में पहला जो चरित्र हमें मिलता है अय्यूब के बारे में ही हम पढ़ते हैं। अय्यूब 13:18। और अय्यूब अपने विषय में एक दावा कर रहा है यहां पर। अय्यूब की किताब उसका 13वां अध्याय 18वां पद पढ़िएगा। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मैंने अपने मुकदमे की तैयारी की है, मैंने अपने बहस की तैयारी की है। किसके समक्ष वो मुकदमा खड़ा कर रहा है, किसके समक्ष वो बहस रखना चाहता है? और वो परमेश्वर है। उसके जीवन में दुख है, पीड़ा है, वो फफोलों से, घावों से भरा पड़ा है। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके बेटे और बेटियों की मृत्यु हो गई है, पत्नी छोड़कर चली गई है, वो निर्धन हो गया है। और वो कहता है कि क्यों नहीं मैं आत्महत्या कर लेता, और वो कह रहा है कि क्यों नहीं माता के गर्भ में ही मेरी मृत्यु हो जाती। जीवन के ऐसे कठिनतम क्षणों में वो अपने आप को निर्दोष पा रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर के समक्ष मेरा मुकदमा है, मैंने अपने बहस की तैयारी कर ली है। और आगे क्या लिखा है? मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। और वो दावे के साथ इस बात को कह रहा है कि मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। और यदि अय्यूब निर्दोष ठहर जाते तब तो फिर यीशु मसीह की इस दुनिया में आवश्यकता ही नहीं थी। वो अय्यूब जिसके विषय परमेश्वर पिता ने गवाही दी है, गवाही दी है। अय्यूब 1:8 में हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर पिता शैतान से कहते हैं, और शैतान वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष है। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और वो कहते हैं कि वो खरा है, वो सीधा है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है अय्यूब के बारे में। वो स्वर्ग में है, अय्यूब पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के अय्यूब के जीवन की विवेचना परमेश्वर करते इस प्रकार से, गुणगान करते हैं परमेश्वर, उसके समान खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। लेकिन अय्यूब के ये गुण अय्यूब को निष्कलंक नहीं ठहराते हैं। अय्यूब के ये गुण अय्यूब को निष्पाप नहीं ठहराते हैं। बार बार ये प्रश्न उठता है कि इतने दुख में है अय्यूब, इतना गुणवान अय्यूब, उसने पाप क्या किया? लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन में यदि प्रश्न है तो इसका उत्तर भी है। और इसी किताब में परमेश्वर ने उत्तर दिया है उसे। आप पढ़िएगा 32वां अध्याय, चैप्टर 32, अय्यूब का ही पद 1 और 2। तब
उन तीनों पुरुषों ने यह उन देखकर तीनों पुरुषों ने अर्थात अय्यूब के जो 3 मित्र हैं, हाँ आगे पढ़िए। यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, अपनी दृष्टि में निर्दोष ठहरना, स्वयं को निर्दोष मान रहा है। और मनुष्य यहीं पर गलती करता है, मेरा क्या कसूर है? परमेश्वर पिता, आपने यदि मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, कुछ ऐसी घटना घट जाए दुखदाई, पीड़ादायक, और हम पुकारना शुरू कर देते परमेश्वर को, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया परमेश्वर। अय्यूब ने स्वयं को निर्दोष माना। आदम ने भी निर्दोष माना था। उसने कहा कि परमेश्वर पिता, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये जो महिला आपने मुझे दी है, उसने मुझे बहकाया है, मैं तो निर्दोष हूं। मनुष्य पहली गलती करता है यहां पर। और उसके बाद यहां पर लिखा है दूसरे पद के अंतिम हिस्से में, अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। यह दूसरी गलती जो मनुष्य करता है। परमेश्वर दोषी है, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, यह अय्यूब की सोच है। और यह सोच मेरी और आपकी सोच बन जाती है। इस सोच के द्वारा अय्यूब निष्कलंक नहीं ठहरता है। इन बातों से यदि ठहर जाता तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं। मैं और आप जाते अय्यूब के पास, उससे गिड़गिड़ाते और वो हमारे पापों को दूर करता। परंतु परमेश्वर ने जब उससे वार्तालाप की है तो परमेश्वर उससे क्या कहते हैं हम देखेंगे। 40 अध्याय उसका 8वां पद। क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? अय्यूब, जो तेरी जिंदगी में घटा है, जो कुछ हुआ है तेरे साथ, वो मेरा न्याय है, वो मेरा जस्टिस है। मैं प्रूव करना चाहता था शैतान के सामने कि तू खरा है, सीधा है, मेरा भय मानने वाला है, तू बुराई से दूर रहता। अय्यूब, तू इस परीक्षा में तो पास हुआ है, लेकिन अय्यूब तू निष्कलंक नहीं है। तू यदि ये सोच रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं तो यह भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और उनमें से एक अय्यूब भी है। यहां परमेश्वर कहते हैं, क्या तू अपने आप को निर्दोष ठहराने की मनसा से मुझे दोषी ठहराएगा? क्या मैं और आप परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे यह साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूं या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो गलत किया परमेश्वर ने? और 9वें पद के प्रथम हिस्से में परमेश्वर कहते हैं अय्यूब से, क्या तेरा बाहुबल्य ईश्वर के तुल्य है? हमारी सामर्थ कभी भी ईश्वर के सामर्थ्य का स्पर्श भी नहीं कर सकती। अय्यूब की सोच ने कि वह निष्पाप है, परमेश्वर के समक्ष उसे पापी बना दिया। एक और चरित्र है, ये श्रेष्ठ चरित्रों की बात मैं कर रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने अच्छे चरित्र के लोग भी हमारे उद्धारकर्ता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता कुछ दूसरे गुणों को लेकर के इस दुनिया में आया है। और मेरा जो टाइटल है, थीम है संदेश का, वो ये है कि यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। जीसस क्राइस्ट इज अ ट्रू सेवियर। दूसरा चरित्र देखिए, नूह के बारे में।
उत्पत्ति 6:8 में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। परमेश्वर ने देखा बुराई बढ़ गई, लेकिन नूह नहीं बना बुरा। जमाने की हवा उसे नहीं लगी। लोगों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, नूह के जमाने के लोगों ने। इसलिए परमेश्वर ने महाजल प्रलय भेजा। लेकिन नूह के विषय में क्या लिखा? यदि आपने 6वां अध्याय निकाला उत्पत्ति का, तो 9वां पद पढ़िएगा। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, देखिए लिखा है नूह धर्मी था अपने समय के लोगों में, वो खरा था, वो सच्चा था नूह। और लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ कदम ताल करता था जीवन की यात्रा में। दूसरे मनुष्यों की संगति से अधिक उसे परमेश्वर की संगति अच्छी लगती थी। और इब्रानी उसके 11वें अध्याय के 7वें पद में नूह के विश्वास का जिक्र है, और वो बहुत बड़ा विश्वासी था। लिखा है कि वो चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती थी, अर्थात बादल और वर्षा का संकेत, उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर कह रहे हैं वो सत्य है। एक ऐसा मनुष्य, लेकिन परमेश्वर ने उसे ही एक शिक्षा दी। उत्पत्ति 8:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। वो सिखाना चाह रहे थे नूह को कि नूह, तू यदि जल प्रलय से बचा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत समझ अपने आप को, मत समझ कि तुझ में पाप नहीं है। तुझे वेदी बनाने की आवश्यकता है। अपने पापों को बार बार क्षमा के लिए मेरे पास आने की आवश्यकता है। मनुष्य के मन में, उसके हृदय में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा होता है। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी एक श्रेष्ठ चरित्र है। राजाओं में सबसे प्रभावशाली राजा, सबसे बड़ा राजा दाऊद, जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर का हृदय जैसा वैसा दाऊद का हृदय। उसने भजन लिखे हैं, 73 साम्स, 73 भजन उसने लिखे हैं परमेश्वर की महिमा में। परंतु यही दाऊद जब एक पाप में गिर जाता है और फिर परमेश्वर के समक्ष अपने पाप को मानता है, तो इस बात को लिखता है भजन संहिता 51 उसके 5वें पद में। और वो लिखते हैं कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। इतना बड़ा राजा, 73 साम्स को लिखने वाला, भजन को लिखने वाला भजनकार, परमेश्वर की संगति में रहने वाला। यशायाह के ऊपर हम आते हैं। भविष्यद्वक्ताओं में सबसे बड़ी किताब उसने लिखी, बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता। मैं समझता हूं कि यदि भविष्यद्वक्ताओं में कहा जाए तो एलिया, मैंने पढ़ा कि सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता, लेकिन यशायाह भी उन्हीं के समान बहुत बड़ी किताब उन्होंने लिखी। यशायाह ने परमेश्वर को उनके सिंहासन पर आरूढ़ देखा, दर्शन देखा उसने परमेश्वर का। लिखते हैं कि मैंने परमेश्वर को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और वहां पर स्वर्गदूत हैं, उनका समूह है जो जय जयकार कर रहा है। लेकिन वही यशायाह पद 5 में लिखते हैं कि मैं कैसा अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और आगे लिखते हैं, हमने पिछले सप्ताह देखा था यशायाह
48 अध्याय के 8वें पद में, और वो मनुष्य की पापमय दशा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि जन्म से तेरा नाम अपराधी है। ये बड़े श्रेष्ठ लोग, लेकिन आत्मिक दशा में बड़े निर्बल, इनके जीवन में भी पाप, निष्कलंक नहीं, निर्दोष नहीं। तो मनुष्य का उद्धार कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? पिछले रविवार हमने इस अध्ययन को कुछ देखा था, मैं फिर से आपके सामने रखूंगा। मनुष्य नहीं कर सकता, ये श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम। जब मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूत से पूछा ये कैसे होगा, कैसे मैं मां बनूंगी, कैसे परम प्रधान की छाया मुझ पर वास करेगी, तो स्वर्गदूत ने कहा था उससे कि जो वचन परमेश्वर की तरफ से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव छोड़ता है। अंग्रेजी बाइबल में आया नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मरियम, उन्होंने जो कहा है वो पूरा होगा। और फिर वो कहती है कि ठीक है, मुझे आपके वचन के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 19:26 में, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। With man this is impossible, but with God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, और इसीलिए परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार का प्रबंध किया। पहला जो उद्धार है वो एक सीमित जाति के लिए था, इस्राएलियों के लिए था, चुनी हुई जाति के लिए। उद्धार की व्यवस्था केवल उनके लिए थी। इसलिए उनके लोगों ने उद्धार के संबंध में भजन लिखे। आज भजन 86 भी हमने पढ़ा, 2 बार उद्धार शब्द आया है भजन संहिता 86 में। योना के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता जब उसने की और फिर एक बड़ा तूफान आ गया, जिस जहाज में बैठा था जब वो डूबने लगा और चिट्ठी डाली गई तो चिट्ठी योना के नाम से निकली। उसने कबूल किया और उसे समुद्र में फेंका गया। उसे नीनवे जाना था लेकिन तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर के मिशन में बड़ी बाधा बन गया और समुद्र में डाला गया। तो हम पढ़ते हैं एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया और मछली के पेट में उसने एक भजन लिखा है। योना के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं उस भजन के विषय में, और वो वहां पर कहता है योना, और वो कहते हैं कि उद्धार यहोवा ही से होता है। 9वें पद में उद्धार परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। यदि मनुष्य का उद्धार मनुष्य नहीं कर सकता, यह असंभव है, तो संभव बनाया है परमेश्वर ने। योना कहते हैं उद्धार यहोवा ही से होता है। आप पढ़ लीजिएगा 10वें पद में, जैसे ही वो कहता है उद्धार यहोवा से होता है, अर्थात यहोवा बचाता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परिभाषा दी है उद्धार की। परमेश्वर ने बचाया योना को, और लिखा है उस मछली ने, बड़ी मछली ने या मगरमच्छ ने योना को अपने पेट से बाहर कर दिया, उगल दिया। परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम वार्तालाप करें। यशाया 1:18 में परमेश्वर योजना बनाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और यदि इससे भी अधिक गहरे काले के समान हो। हिंदी में आया अर्गवानी, ये लाल होता है, गहरा लाल, लेकिन दिखता काला है। और भी गहरा पाप,
परमेश्वर कहते हैं कम टू मी, मेरे पास तो आओ, मुझसे बातचीत करो, अपने पाप को रखो तो सही। वो कहते हैं ऊन के समान मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। हमने पढ़ा पिछले रविवार को कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार वो मुफ्त में है, और हो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। जो भोजन वस्तु है ही नहीं, जिसमें उद्धार है ही नहीं, उसके लिए तुम मूल्य क्यों चुकाते हो, क्यों पैसा देते हो? मेरे पास आओ, कम टू मी। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, यीशु का आमंत्रण है। परमपिता का जो उपाय है अब किसी विशेष जाति के लिए नहीं, सार्वभौम है, पूरे संसार के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए। 6 प्रश्नों का एक ही उत्तर हमने देखा, और वो उत्तर ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बलिदान परमेश्वर ने नहीं चाहा, परमेश्वर ने पशुओं का लहू नहीं चाहा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इब्रानी की किताब 10वें अध्याय और उसके 2 जगह पद 7 और 9 में, मैं आ गया हूं, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है, मरियम की देह। प्रभु यीशु मसीह आ गए इस दुनिया में, और वो सच्चे उद्धार करता है। 2 आवश्यकताएं हैं एक सच्चे उद्धारकर्ता के लिए। आज हम केवल पहली आवश्यकता के ऊपर नजर डालेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। और पहली आवश्यकता, मानव को बचाने के लिए मानव होना आवश्यक। उद्धार मनुष्य का होना है, और चूंकि उद्धार मनुष्य का होना है तो मानव के द्वारा ही संभव है। और इसलिए जब दुनिया के श्रेष्ठ समझे जाने वाले लोग मनुष्य का सच्चा उद्धार करने में, अपने स्वयं का उद्धार करने में असफल हो गए, दूसरों के उद्धार की तो बात छोड़ दीजिए। तो बाइबल कहती कि परमेश्वर मानव बन गए मानव को बचाने के लिए। यूहन्ना 1 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, देहधारी हुआ मरियम के गर्भ में। बायोलॉजिकल मैन में परमेश्वर अवतरित नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने जन्म लिया है। और हमारे नीकिया के विश्वास वचन का, यह प्रेरितों के विश्वास वचन का ये बहुत बड़ा अंगीकार है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया है, अवतार नहीं लिया प्रभु यीशु मसीह ने। बहुत से गीतों में यह शब्द आता है, और मेरी इस पर प्रतिक्रिया है, मेरा प्रोटेस्ट है, मेरा विरोध है। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को इस तरह से ऐसी व्याख्या ना करें। उनका जन्म हुआ है, अवतार नहीं है। और इसीलिए स्वर्गदूतों ने संदेश दिया गडरियों को, और उन्होंने कहा लूका 10 और 11 में, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो तुम सब लोगों के लिए होगा, पूरी मानवता के लिए ये सुसमाचार है। ये एक अच्छा समाचार है, ये सुखद समाचार है। और समाचार ये है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता का जन्म उन्होंने लिया, परमेश्वर मानव बन गए, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया, निवास किया परमेश्वर ने देहधारी होकर। और हमने प्रभु यीशु मसीह की ऐसी महिमा देखी, संत यूहन्ना लिखते हैं, जैसे पिता परमेश्वर की। मानव को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए।
आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना के शिष्य थे और प्रभु यीशु मसीह के भी शिष्य थे। यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी बपतिस्मा दिया करते थे। तो एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों में बहस छिड़ गया है और उस बहस के बारे में लिखा शुद्धता के ऊपर था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दरअसल बात यह थी कि उनके बीच में विवाद का विषय यह था कि किसका बपतिस्मा श्रेष्ठ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का या यीशु मसीह का बपतिस्मा, किसका बपतिस्मा श्रेष्ठ है। और शिष्य यूहन्ना के ये कहा करते थे कि श्रेष्ठ आपका होना चाहिए क्योंकि आपने ही यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। लेकिन हम अद्भुत विचारधारा देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, और ये विचारधारा प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठता प्रदान करती है और हम सबको बतलाती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। मैं चाहूंगा कि कुछ पदों को आप देखें। यूहन्ना 3:27 पढ़िएगा। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य बोल रहे हैं कि आपके पास तो कोई आ नहीं रहा है इन दिनों। पहले तो काफी भीड़ रहा करती थी बपतिस्मा पाने के लिए, इन दिनों कोई आ नहीं रहा है आपके पास और सब यीशु के पास जा रहे हैं। तो यूहन्ना कहते हैं कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाए, वो स्वर्ग से आए हैं, वो यीशु हैं। उनका नाम है लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। स्वर्ग से अधिकार उन्हें मिला है। वो दिव्य हैं, वो पार्थिव नहीं हैं, वो स्वर्गीय हैं, वो डिवाइन हैं। वो स्वर्ग को छोड़कर स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग के अधिकार को त्याग कर इस पृथ्वी पर आए हैं। मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और 31 पद पढ़िएगा। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। अरे मैं तो इस पृथ्वी का हूं, मैं ऊपर से नहीं आया हूं। मानव को बचाने के लिए मानव बनना आवश्यक, ये पहली बात हम देख रहे हैं सच्चे उद्धारकर्ता के लिए। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय रूप को त्याग कर मानवीय रूप में इस दुनिया में आए हैं। और यूहन्ना कह रहे हैं कि जो स्वर्ग से आता है वो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना की गवाही प्रभु यीशु मसीह के लिए। उस यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:11 में, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। जितने लोग इस दुनिया में आए हैं, स्त्रियों से जन्मे लोग अर्थात सब कोई, उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और यूहन्ना की गवाही है, और उसकी गवाही है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह का मान, प्रभु यीशु मसीह का सम्मान यूहन्ना अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि उनका मान करो, उनका सम्मान करो। 31 पद में लिखा है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। मैं पृथ्वी से आया हूं, मैं पृथ्वी का हूं। और साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों के विषय में भी कह दिया कि उद्धार कोई दे नहीं सकता क्योंकि वे सब पृथ्वी के हैं।
पृथ्वी की विचारधारा उनके साथ है, पर प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्गीय विचारधारा को लेकर के आए, परमेश्वर की विचारधारा को, स्वर्ग के राज्य को लेकर के आए। और वो कहते हैं जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। लूका 3:6 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और यही बात यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर मानव बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और रोमियो की किताब से आज हमने पढ़ा है, रोमियो का 8वां अध्याय 3 पद, क्योंकि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं मनुष्य के पाप में दशा को दूर करने के लिए और बलिदान के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मानव बन गए प्रभु यीशु मसीह मानव को बचाने के लिए। एक उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं और आज भी मैं देना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकेंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में, वो कैसे उद्धार करता है। चींटी के बारे में मैं बताता हूं। और विज्ञान कहता है कि चींटी बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर का वचन भी कहता है। उसकी जो कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने का तरीका है, उसके बारे में लिखा है नीति वचन में, हे आलसी चींटियों से सीख। चींटियों से सीखने के लिए मनुष्य को कहा गया है। और यह कहा जाता है विज्ञान के द्वारा कि चींटी एक बहुत बड़ी वेट लिफ्टर है। यह कहा जाता है कि वो अपने वजन से 3 गुना अधिक वजन उठा लेती है। और आपने देखा होगा चींटियों को कि कैसे वो अपने भोजन पदार्थ को उठाती हैं, अपने चोंच में उठाती हैं और उठा करके वो अपने बिल तक ले जाती हैं। परमेश्वर के वचन नीति वचन में आए, ग्रीष्म काल के लिए वो भोजन इकट्ठा करती हैं। कभी कभी वो भोजन इतना उनके लिए भारी हो जाता है कि 2 चींटी, 3 चींटी, 4, 5, 6 चींटियां आती हैं और मिलकर उस बोझ को उठाती हैं। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से आपके मन में दया आ सकती है चींटी के लिए, और आप चींटी की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन आप कितनी सहायता कर सकते हैं चींटी की? आपके पास फोर्सेप है, आप एक फोर्सेप को ले आते हैं और चींटी के उस भोज्य पदार्थ को आप उठाते हैं, फोर्सेप से उठा करके आप कहां तक पहुंचा सकते हैं? अधिक से अधिक वो चींटी का जो बिल है उसके मुहाने तक। ये चींटी की पूरी सहायता नहीं हुई। यदि आप चाहते हैं कि चींटी की पूरी सहायता करें और उसके भोज्य पदार्थ को आप उसके स्टोर रूम तक पहुंचाएं, तो आपको स्वयं चींटी बनना पड़ेगा। तभी आप चींटी की पूरी सहायता कर पाएंगे। इस दुनिया में ऐसा ही हुआ और इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन गए, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में निवास किया, डेरा किया। और उस परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के लिए पूरा प्रबंध किया कि जब क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया, अंतिम वाणी उन्होंने कही, पूरा हुआ। लिखा ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने मिशन को पूरा किया। मानव जाति के पूरे के उद्धार का पूरा प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने किया। मैं और आप तो शैतान के दासत्व में थे, हम तो बिके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है।
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए फिरौती दी है। हम तो अपहृत किए गए लोग थे, हमें तो शैतान ने बंदी बनाकर रखा था। हमारी जमानत दी है प्रभु यीशु मसीह ने, छुड़ाया है हमें। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। एक कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। उनके शरीर से बहा हुआ वो रक्त है, एक एक बूंद टपका हुआ, मेरे और आपके गुनाहों की क्षमा के लिए। वो एक कीमत है। प्रभु यीशु मसीह ने, संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस को, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 6वां पद, वो लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया। और फिर वो प्रसिद्ध पद है जिसे संत पतरस ने लिखा, जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के मूल्य को जाना। पवित्र आत्मा के आगमन के पश्चात जब उसने सामर्थ को पाया, तब उसने जाना। और वो लिखते हैं कि हम सब का निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के युग से होता आया, उसका छुटकारा पृथ्वी के सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ। देखिए, यह है बाइबल की विचारधारा। सोना और चांदी हमारे लिए नाशमान नहीं हो तो बहुमूल्य है हमारे लिए, लेकिन पतरस कह रहे हैं जो इंसान के लिए बहुमूल्य है, ईश्वर की दृष्टि में वो नाशमान है, और जो इंसान की दृष्टि में कुछ महत्व नहीं रखता, वो ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह का रक्त, उससे छुटकारा हुआ है। वो लिखते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम लेंट के समय से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग लेंट नहीं भी मानते, पर जो भी स्थिति हो, हम जरा चिंतन करें कि हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? एक गीत गाएंगे हम। स्वर्गीय अर्नेस्ट मन प्रसिद्ध गायक हैं, उनका गीत है ये, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मुझे मिली रिहाई है, छुटकारा मिला है मुझे और आपको। और आज चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि मैं कहां खड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए, अपने आप को देने के लिए इस दुनिया में आए। आज मैं कहां हूं? और यदि मैं यीशु के पास नहीं हूं तो यीशु के पास आ जाएं। वो एक सच्चे उद्धार करता है। और यदि आज आप कोई निर्णय लेते हैं, अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, तो हम एक गीत गा रहे हैं। आप अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं आ गया हूँ। और आज आप कहें कि प्रभु मैं आ गया हूँ, मुझे उद्धार दीजिए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं,
बना दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए मेरे गुनाहों से, मुझे छुटकारा दीजिए। मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। ये हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आपके सिंहासन के समक्ष है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे उद्धार का पूरा पूरा प्रबंध किया है। हमें उद्धार देने के लिए वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी विचलित नहीं हुए। वो फरीसियों, शास्त्रियों, व्यवस्थापकों की बड़ी भीड़ के सामने, महायाजकों की भीड़ के सामने, याजकों की भीड़ के सामने, हेरोदेश के सामने, पिलातुस के सामने, न्यायालय में जब उनके विरोध में नारे लगाए जा रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, कभी विचलित नहीं हुए। जब कोड़े मारे जा रहे थे, कांटों का ताज रखा गया, क्योंकि उन्हें मेरे और हम सब के पापों का बोझ उठाना था, हमारी रिहाई का प्रबंध करना था। और उन्होंने बड़ी पूर्णता के साथ उस काम को किया और हमने देख लिया, इसलिए वो हमारे सच्चे उद्धार करता है। पिता, ये वचन हमारे हृदय पर राज करे। जिन्होंने अपना जीवन दिया है आपको उद्धार के लिए, विनती की है प्रभु, उनके जीवन में काम करें, उन्हें मुक्ति दे, उद्धार दे, शारीरिक चंगाई से अधिक आत्मिक चंगाई दे प्रभु। ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं। पिता, आज की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह।